बाद में क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26, दो समान आवेशों में प्रत्येक, ये बात मत करो भाई, एक चित्र दिया गया आपका, ये देखिए प्लस 10 माइक्रोकूलम का आवेश एक इस पॉइंट में दिया। क्यों बोल रहे हो तुम लोग? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट यहाँ पे बी है। क्वेश्चन ये है कि चित्र ए तथा बी पर वैद्युत विभव कितने हैं, ठीक है। और OA बराबर दिया गया है डिस्टेंस आपका 0.10 मीटर, ठीक है। और OB ये वो पॉइंट है यहाँ पे, और OB दिया गया है 0.20 मीटर बी तक। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न चित्र में बताइए, निम्न चित्र में ज्ञात कीजिए ए तथा बी पर वैद्युत विभव। ए और बी पर वैद्युत विभव निकल जाएगा। ए पर विभव का फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू के जगह 10 माइक्रोकूलम रखेंगे और आर की जगह 0.1 मीटर। ये सब निकल जाएगा। और बी पर विभव पूछ रहा है तो उसके लिए भी निकल जाएगा, बोलो। यस सर। फिर करा उतने ही एक अन्य ऋण आवेश को, मतलब -10 माइक्रोकूलम आवेश को, कहां से, यदि इन बिंदुओं को नहीं ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य निकालिए। ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य निकालेंगे। देखो ए पर विभव निकल जाएगा, बी पर विभव निकल जाएगा, ए और बी के बीच का विभव निकल जाएगा। यस सर। घटा लेंगे और फिर एक इसी का माइनस कूलम आवेश पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य W बराबर V × Q। तो दूसरा जो है, पहला तो आपका ये पूछ रहा है VA यानी कि ए पर विभव, दूसरा पूछ रहा है VB यानी बी पर विभव। फिर उसके बाद जो है ये पूछ रहा है कि एक परीक्षण आवेश Q0 बराबर -10 माइक्रोकूलम का आवेश ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य निकालना है। तो पहले उसके लिए ए से बी के बीच में विभवांतर निकाल लीजिएगा, VB माइनस, तो कार्य W बराबर हो जाएगा V × Q0, समझे ना। Q0 ये दिया गया है और V आपका यहां से निकल जाएगा, समझे नहीं। नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन 27 नंबर देखिए। दो इलेक्ट्रॉन प्रत्येक 10⁻⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर छोड़े गए हैं, वह अधिक से अधिक एक दूसरे के कितना समीप आ सकते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, दो इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें तो वो दिया है संकेत। हाँ संकेत तो दिया है, लेकिन देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ 10⁻⁻6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की वेग से गति कर रहे हैं। दोनों पर ऋण आवेश होगा, क्यों जी, इलेक्ट्रॉन है, दोनों पर ऋण आवेश समान आवेश होगा। एक दूसरे से ये चिपकेंगे तो नहीं ना, एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो चिपकते हैं। इसका मतलब ये एक निश्चित डिस्टेंस पे आकर के दोनों को प्रतिकर्षित करेंगे। तो वही पूछ रहा है कि कितनी दूरी तक दोनों आ सकते हैं। तो मान लेते हैं ए बी, एक पहला ए पॉइंट तक आ सकता है और दूसरा, और इनके बीच की दूरी कितनी है x, ठीक है। तो मान लेते हैं इनके बीच की दूरी x होने तक ये एक दूसरे की तरफ गमन कर सकते हैं। हमें ये x फाइंड करना है। आपने पढ़ा होगा किसी, तो ये जो x दूरी पर आ रहे हैं, एक निकाय की रचना हो रही है AB, एक निकाय की रचना हो रही है क्या, किसी निकाय की रचना करने में किया गया कार्य उसके अंदर किसके रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, है ना। यहाँ पे आपका आवेश Q1 बराबर इलेक्ट्रॉन है 10⁻6 × 10⁻⁻19 और Q2 बराबर, ठीक है। अब आवेश को यहाँ से लेकर के A तक लाने में
आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य जो होगा वो इसके अंतर्गत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और कार्य क्या होता है, कार्य कैसे निकालते हैं? कार्य जो होता है समझ लीजिए ऊर्जा के समतुल्य होता है। कार्य जो होता है वो क्या होता है? ऊर्जा के समतुल्य। ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? ऊर्जा। किस रूप में कार्य किया जा रहा है ये उसके ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक लेकर के आ रहे हैं, v वेग से गतिमान है, ये गतिशील, इसके अंदर कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा। तो E को A तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। इस E को B तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वो उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। समझे ना? तो क्या बोलोगे? माना दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से x दूरी तक आकर निकाय किसकी रचना करते हैं? निकाय AB की रचना करते हैं। ठीक है? तो AB की रचना करने में किया गया कार्य, AB की रचना करने में किया गया कार्य ये बराबर होगा AB की स्थितिज। अब ये कार्य क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जाओं का योग। पहले की गतिज ऊर्जा 1/2 mv², दूसरे की भी गतिज ऊर्जा 1/2 mv², और स्थितिज ऊर्जा होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r। r बोले तो x। यम का मान कितना होगा? इलेक्ट्रॉन के यम का मान कितना होगा? 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो यम तो 9 × 10⁻31 रखेंगे और v दिया गया आपका 10⁶। तो इधर से ये गतिज ऊर्जा टोटल निकल जाएगी। 1/4πε0 का मान मालूम होगा। Q1 तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है यानी 1.6 × 10⁻19। Q2 भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ही है यानी 1.6 × 10⁻19। x फाइंड करना निकल जाएगा। बोलो x फाइंड करना निकल जाएगा। फिर से समझिए, दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ किसी वेग से गतिशील है। पूछ रहा है वो परस्पर कितने समीप तक आ सकते हैं। तो मान लेते हैं वो इतने समीप आ सकते हैं कि उनके बीच की दूरी कितनी रहती है? x, है ना? तो यहाँ पे कहीं पे थे ये, यहाँ से इतनी दूरी तक आ रहे हैं, यहाँ से इतनी दूरी तक आ रहे हैं। यहाँ तक आने में कुछ कार्य करेंगे, जो करेंगे वो निकाय AB की रचना करने में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब जो कार्य किया जा रहा है वो किसके रूप में किया जा रहा है? गतिज ऊर्जा के रूप में। गतिशील है तो गतिज ऊर्जा के रूप में कार्य हो रहा है और यहाँ से गतिज ऊर्जा के रूप में। तो दोनों की गतिज ऊर्जाओं का योग बराबर हो जाएगा निकाय AB की स्थितिज ऊर्जा। दोनों की गतिज ऊर्जाओं का योग बराबर क्या हो जाएगा? निकाय की AB की स्थितिज ऊर्जा। समझे? अब यहाँ से हम लोग x फाइंड कर लेंगे, सबकी वैल्यू मालूम है। क्यों जी? Q1 बराबर Q2 बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम, बिकॉज दोनों ही क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है। अंडरस्टैंड? बोलिए। थैंक यू। 28 आज वो बरसेगा हमको लगता है। कुछ नहीं होगा। हाँ? अरे बादल नहीं कर जाओ, ऊपर कोई कूदा। चलिए देखिए, कल बहुत जोर बरसा। नहीं सही बात है। शुरुआत का भ्रम था। अरे अब हम क्या बताएं, फैजाबाद गए थे। फैजाबाद से फैजाबाद क्या बारिश हो है? रही थी। फैजाबाद बारिश। फैजाबाद से तैर क्या है? चलिए इधर देखिए, आवाज नहीं। डू नॉट मेक आ आवाज। क्वेश्चन देखिए 28। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 1×10⁻10 मीटर है। यदि उन्हें मुक्त कर दिया जाए तो एक दूसरे से बहुत दूर हो जाने पर प्रत्येक की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ठीक है? यदि एक प्रोटॉन को स्थिर रखकर केवल दूसरे को मुक्त किया जाए तब गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ठीक है? इसी का उल्टा ध्यान दीजिए, इसी का उल्टा है। दो आवेश हैं,
ए और बी, दोनों पर Q1 बराबर है 1.6 गुणे 10 की घात -19, Q2 बराबर है 1.6 गुणे 10 की घात -19, बिकॉज दोनों प्रोटॉन है। एक दूसरे से ये 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर यानी 1 गुणे 10 की घात -10 मीटर की दूरी पर रख लिया। कहाँ आपको मिला? कितना हो जाएगा? ये दूरी रखी गई है, ठीक है। तो इस समय इनके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा होगी, कह रहा है दोनों को, पहले कंडीशन में दोनों को फ्री कर दिया जा रहा है, ठीक है, दोनों को फ्री कर दिया जा रहा है। तो दोनों कह रहा है कि कितनी गतिज ऊर्जा से दूर जाएंगे, दोनों की अलग अलग गतिज ऊर्जा निकालनी है, बात समझे ना। तो जो दोनों की गतिज ऊर्जा होगी वो इसकी स्थितिज ऊर्जा के योग की क्या होगी, बराबर होगी ना। बोलिए, सुनिए, दोनों की गतिज ऊर्जाओं का योग निकाय AB की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों प्रोटॉनों की गतिज ऊर्जाओं का योग, क्यों जी, ये बराबर क्या होगा, निकाय AB की स्थितिज ऊर्जा। अब ये दोनों की गतिज ऊर्जा मान लेते हैं K1 है और दूसरा K2 है ना। अब दोनों की गतिज ऊर्जा यहाँ पे माना दो, अच्छा ठीक है, K1 प्लस K2 बराबर किसके हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। क्योंकि दोनों पे आवेश समान है, दोनों ही समान कण है ना, दोनों ही समान कण है, तो दोनों ही समान गतिज ऊर्जा से एक दूसरे से अलग होंगे, है ना। तो यहाँ पे बोलेंगे चूंकि K1 बराबर K2 है ना, इसको बराबर मान लेते हैं किसके, K के, मान लेते हैं, माना K के है, तो K प्लस के बराबर कितना हो जाएगा, 2 के बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बराबर क्या हो जाएगा, r²। समझे ना। अगले हाँ, तो ये K का मान निकल जाएगा, प्रत्येक की गतिज ऊर्जा 1/2 से उधर लेके जाके भाग करा दीजिए, क्यों जी, 1/2 गुणे 1/4πε0 Q1 Q2/r² नहीं होता भाई, आर होता है। अरे हम गलत कर दे तो तुम लोग भी गलत कर दोगे क्या, समझ में आया नहीं इतना। इसकी वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9, 1.6 गुणे 10 की घात -19, 1.6 गुणे 10 की घात -19, और आर का मान ये रख लेंगे, निकल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर ये कह रहा है एक को रोका जाए, एक को रोका जाए, दूसरे को क्या कर दिया जाए, तो जो दूसरे को छोड़ेंगे तो दूसरे में कितनी गतिज ऊर्जा होगी, दूसरे में गतिज ऊर्जा दोनों के बराबर की होगी, समझे ना भाई। जो स्थितिज ऊर्जा है वो दोनों में बराबर बराबर बटेगी, अगर दोनों को छोड़ दिए, और एक ही को छोड़े तो वो दोनों की गतिज ऊर्जा के बराबर ऊर्जा लेकर के निकल लेगा, है ना। तो दूसरे कंडीशन में जब एक प्रोटॉन को छोड़ा जाता है, ठीक है, एक प्रोटॉन को छोड़ा जाता है, तब उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई केवल r, मतलब जो यहाँ निकला रहेगा उसी का दुगना। क्लियर, समझ में आया ना। दोनों को छोड़ेंगे तो दोनों अलग अलग आधा आधा ऊर्जा लेकर के निकल लेंगे, है ना, और जब एक ही को छोड़ेंगे तो दोनों की बराबर ऊर्जा लेकर के बाहर निकल लेंगे, ठीक है, नोटो इसको। चलिए आवाज में करिए, 28 तक हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए आवाज में +Q + 2Q + 4Q कूलाम आवेश को a मीटर की भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखने में कितना कार्य करना होगा, निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ओके, देखिए आवाज करेंगे तो मार खाएंगे, भी बहुत तगड़ा मार खाएंगे, ABC है ना, कभी मारे ही नहीं है, डर लगता है। +Q
प्लस 2q प्लस 4q। अच्छा कहीं हम लोग बाहर का देखिए कह रहा है इस निकाय की ध्यान दीजिए, इस निकाय की रचना करने में कितना कार्य किया जाए, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। बात करेंगे तो कुछ समझ ना पाएंगे और पेपर तक भटकती आत्मा जैसे रहेगी, ये जान लो। हाँ ये हमारा श्राप है। इधर देखिए, आप ध्यान से समझ लीजिए, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा पूछ रहा है तो इस संभाव त्रिभुज को बनाने में 3 भुजाएं आवश्यक है ना, तो इन तीनों भुजाओं का निर्माण करने में जितनी स्थितिज ऊर्जा होगी उसी को जोड़ लेंगे। AC के लिए स्थितिज ऊर्जा, BC के लिए स्थितिज ऊर्जा, फिर उसके बाद AB के लिए स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई, सभी की भुजाएं A दी गई है। अगर AC की स्थितिज ऊर्जा निकालनी होगी तो आप रखोगे Q1 के जगह Q, Q2 के जगह R के जगह, बात समझे ना। और आंसर शायद 1/4πε0 नहीं दे रहा है, ये 4q², 4 गुना 8q, तो ये 8 4 12 और 2q 14q², वो आंसर आ रहा है आपका, निकल जाएगा। फिर से इसको लगाने का मतलब ये हो गया 4q², 4 गुना 8q² और 2q², 4 8 12 2, तो ये आ रहा है आपका 1/4πε0 14q² बाई, ये आपका आ रहा है टोटल स्थितिज ऊर्जा, निकल जाएगा। AC की स्थितिज ऊर्जा प्लस BC की प्लस AB की, सबको निकाल के जोड़ लेंगे, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए आवेशों के निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इधर देखिए ये माइनस क्यू दिया गया है और इधर आपका प्लस क्यू दिया गया है, प्लस क्यू दिया गया है। ये डिस्टेंस आपका A है, ये डिस्टेंस आपका 2A है, ABC, ध्यान दीजिए, निकल जाएगा। AB की स्थितिज ऊर्जा प्लस BC की स्थितिज ऊर्जा प्लस AC की स्थितिज ऊर्जा, सबको जोड़ लेंगे। हाँ AB की स्थितिज ऊर्जा प्लस BC की प्लस CA की स्थितिज ऊर्जा, सबको जोड़ लीजिएगा, हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, निकल जाएगा ना सबका। नेक्स्ट 31 नंबर देखिए, विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच एक कोण का विभवांतर लगाया गया है। तार के विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। विभव बराबर दिया गया है 1 वोल्ट और दूरी बराबर दिया गया है 10 मीटर, 10 मीटर। विभव प्रवणता बराबर होता है विभव बटे दूरी, विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन, तो विभव 1 वोल्ट और दूरी 10, 1/10 यानी कि 0.1। 32 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, एक पुलिस नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर 200 किलो वोल्ट तथा उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। कैथोड तथा एनोड है ना के बीच विभवांतर कितना भी है, विभवांतर 200 किलो वोल्ट, बोले तो 200 × 10³ वोल्ट है ना। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, और इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है ना। दूरी D बराबर कितना दिया है, 20 × 10⁻⁻, तो क्या पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V बाई, नहीं V और D में V बाई D, E बराबर क्या होगा, V बाई D, तो ऋणात्मक मान के बराबर होता है, V बाई D होता है। फिलहाल आप यहाँ पे वैल्यू रखिएगा। V का मान कितना है, 200 × 10³ और 20 × 10⁻2, ये 2 3 20 दाम में 200, 10 × 10⁵ यानी कि हो जाएगा आपका 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। नोट
नोट करो भागो। सर कहाँ लाइन लगी? बाद में आके बहुत दूर लगी है, जाओ कहाँ है सर जी? वैसे